पलटू दादा का आहाना पर हाथ उठाना पूरे घर को हिला देने वाला पल था, लेकिन उसी क्षण दुर्गा देवी ने उसे जोरदार तमाचा मारकर सबको यह संदेश दिया कि इस घर में अन्याय और जुल्म को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे माहौल में गहरी खामोशी छा गई और हर किसी को यह महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की शुरुआत है। पलटू दादा अपमान से जल उठा और उसने मन ही मन यह कसम खा ली कि अब वह आहाना की खुशियों को मिट्टी में मिलाकर ही चैन की सांस लेगा। ठाकुर जी भी उसकी साजिश में साथ खड़े हो गए और दोनों ने मिलकर दुर्गा देवी और आहाना के खिलाफ चालें बुननी शुरू कर दी। इस बीच पूरे घर में शादी की तैयारियों का उत्सव जैसा माहौल था। मेहमानों की आवाजाही, मिठाइयों की खुशबू और सजावट की रौनक ने पूरे घर को उत्साहित कर रखा था। लेकिन तभी जब सबको उम्मीद थी कि दुर्गा देवी भी इस खुशी में शामिल होंगी, उन्होंने साफ शब्दों में शादी में जाने से मना कर दिया। उनके इस फैसले ने बहुओं को उलझन में डाल दिया, क्योंकि वे अपनी सास को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी आहाना ने एक अनोखी योजना बनाई और सबको समझाया कि क्यों न वे पेट खराब होने का बहाना कर लें, ताकि बिना शक पैदा किए घर में ही रह सकें। बाकी बहुएं भी उसकी बात मान गईं और योजना के मुताबिक जैसे ही ठाकुर जी और परिवार वाले शादी के लिए निकले, राधा ने पेट दर्द का नाटक किया और इस तरह चारों बहुएं घर पर ही रुक गईं। घर खाली मानकर बहुओं और दुर्गा देवी ने सोचा कि क्यों न इस मौके को खुशी में बदल दिया जाए। आहाना ने खाने पीने का इंतजाम किया, मिठाई, नमकीन और जूस निकाले गए, म्यूजिक लगाया गया और धीरे धीरे माहौल मस्ती भरा हो गया। आहाना ने अपने डांस से सबका दिल जीत लिया और राधा, चारू और मीना भी उसके साथ झूम उठीं। यहाँ तक कि दुर्गा देवी, जो हमेशा आहाना के डांस को नापसंद करती थी, आज उसकी तारीफ करते हुए बोली कि उसका नृत्य तो मानो इस घर में चार चांद लगा रहा है। बहुओं के जिद करने पर दुर्गा देवी ने भी हल्का फुल्का नृत्य किया और घर हंसी खुशी से गूंज उठा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक न सकी, क्योंकि अचानक ठाकुर जी और पलटू लौट आए। उन्होंने घर का नजारा देखा तो गुस्से से आग बबूला हो उठे। ठाकुर जी चिल्लाए कि यह घर परंपराओं का मंदिर है, कोई नाचघर नहीं। पलटू ने तुरंत आहाना पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वह बार बार घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अर्जुन भी पलटू की बातों में आकर आहाना पर बरस पड़ा और कह बैठा कि वह हमेशा उसे नीचा दिखाती है।